तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू देखा था। आज हम देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप या फिर उनका मॉडिफिकेशन। ठीक, तो एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन में हमने क्या देखते हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, उनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है, सेल एनवेलप। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे तो इन 3 लेयर का ये पूरा सेल एनवेलप एक स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें सबसे पहले होता है आउटर मोस्ट। हमारे पास सबसे पहले आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेकंड नंबर पर आती है हमारी सेल वॉल और थर्ड नंबर पे आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन अब ये 3 मिलके क्या बनाएंगे, एक सेल एनवेलप बनाएंगे सेल के अंदर। और हर लेयर में अगर तुम देखोगे तो हर लेयर का अपना एक अलग स्ट्रक्चर फंक्शन होता है और ये तीनों एक साथ ही प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं, तीनों मिलके। बट हर लेयर का अपना अपना भी काम है। ठीक, अब इन तीनों लेयर्स के क्या काम है वो अभी हम नीचे देखते हैं। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया है उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में इनके डिफरेंस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। डिफरेंट स्टेन्स होते हैं। ठीक, एक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, उस स्टेनिंग प्रोसीजर को ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, अगर ये जो ग्राम स्टेन है ये स्टेन बैक्टीरिया ले लेता है अपनी बॉडी पे तो उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर बैक्टीरिया ये स्टेन नहीं लेता है तब इसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो 2 टाइप के बैक्टीरिया हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सेल के ये स्ट्रक्चर तीनों, जो सेल एनवेलप के तीनों के कॉम्पोजिशन और फंक्शन थे वो क्या है। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके की होती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स ना बेसिकली 2 टाइप में होती है, एक ये थिक होती है और एक थिन होती है। तो जब ये बहुत मोटी लेयर बना रही है और हार्ड लेयर बना रही है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, और जब ये थिन और पतली सी लेयर बनाती है, एक लूज शीट बनाती है। एनसीईआरटी में क्या मेंशन है कि इट कुड बी लूज शीट, तो लूज शीट को क्या बोलेंगे हम, स्लाइम लेयर बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया में ये बहुत ज्यादा थिक और टफ हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। देन सेकेंड है हमारे पास सेल वॉल। तो सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं, ये शेप डिफाइन करता है किसी भी सेल का और उनको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को बर्स्ट करने से या फिर कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है। तो ये सेल वॉल का फंक्शन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये आपके यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की तरह होती है, सिमिलर होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती। बेसिक 2-4 डिफरेंस होते हैं लेकिन सिमिलर होती है स्ट्रक्चरली, किसकी तरह, यूकैरियोट्स की तरह। फिर इनका भी काम क्या होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्टली सब्सटेंसेस को, सारे सब्सटेंसेस को एंटर नहीं करने देता और यही बैक्टीरिया के आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है। देन हमारे पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का कोई सेल वॉल का स्ट्रक्चर है और सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में फोल्ड हो जाएगी, टिब्यूल के फॉर्म में फोल्ड होती है या फिर लैमिना के फॉर्म में ये फोल्ड होती है। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वेसिकल, टिब्यूल या लैमिना, इनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, मीजोसोम्स है। और ये जो मीजोसोम वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम मीजोसोम बोल रहे हैं, ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 3 फॉर्म्स में होते हैं, अभी बताया, वेसिकल्स, टिब्यूल्स और लैमेला के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब ये हेल्प किस किस में करते हैं, इन तीनों के फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इनका एक फंक्शन क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। जो लैमिना बनती है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कराती है डॉटर सेल्स का। जब सेल डिवाइड होती है बेसिकली उसमें हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। देन वेसिकल्स, ये सिक्रीशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में और सिक्रीशन प्रोसेस में, और ये सब मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज भी करते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज करते हैं। ठीक, अब इसके आगे क्या है, जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें कुछ और स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक स्ट्रक्चर्स तो हमने देखे मीजोसोम बनते हैं, दूसरे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। अब ये स्ट्रक्चर जो क्रोमैटोफोर्स है इनके अंदर पिगमेंट होता है, तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, प्लांट्स का फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास है बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही होते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इसके पास फिलामेंटस फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में।
जो थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का, इसमें बेसिकली फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास फिलामेंट है, हुक है और बेसल बॉडी है। और ये जो फ्लैजेला होता है ये बैक्टीरिया में अलग अलग अरेंजमेंट्स, मतलब अलग अलग बैक्टीरियाज में अलग अलग नंबर में और अरेंजमेंट्स में फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं। ये जो 3 स्ट्रक्चर हमें मिले, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट इसका लॉन्ग पोर्शन है जो सेल वॉल से एक्सटेंड होता है। सपोज हमारे पास क्या है, फ्लैजेला की इसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, और सेल वॉल से ही यहाँ से क्या एक्सटेंड होगा, फ्लैजेला एक्सटेंड होगा। किसके लिए, ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल से कुछ और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इलॉन निकलते हैं जिनको पिली या फिम्ब्री भी बोलते हैं। अब ये पिली क्या है, ये जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे जिनको पिली कहेंगे। और ये पिलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बने होते हैं जो मेंशन है। और फिम्ब्री क्या होते हैं, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे यही हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, ये है सेल वॉल है हमारे पास बैक्टीरिया की, ये फ्लैजेला है, यहाँ पे पिली है। ऐसे ही छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, फिम्ब्री कहेंगे, जो ब्रिस्टल लाइक है। ये स्प्राउटिंग है सेल वॉल की। ये हेल्प किसमें करते हैं, बैक्टीरिया के अटैच होने में। पिली और फिम्ब्री का कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं है, ये कोई रोल मोटिलिटी में प्ले नहीं करते। ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है और ये क्वेश्चन आते भी हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। देन ये तो करते क्या है, ये जो पिली और फिम्ब्री है, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये अटैच करते हैं बैक्टीरिया को किसी भी रॉक स्ट्रीम के अंदर, रॉक से अटैच करते हैं या फिर होस्ट टिश्यू से अटैच करने का काम करते हैं। देन स्ट्रक्चर्स के आगे हमें क्या है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। हमें पता है बैक्टीरिया में राइबोसोम्स का जो साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। 50s से 30s राइबोसोम्स यूनिट में होते हैं। अब इन दोनों यूनिट को 50s और 30s की दोनों यूनिट्स को मिला के बनता है 70s राइबोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स में साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स। अच्छा, एक चीज और होती है, जो mRNA होता है हमारा, ये क्या है हमारे पास mRNA है। ये जो mRNA है, ठीक, तो ये mRNA के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। एक राइबोसोम्स नहीं होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। जबकि अब देखो ये प्रोकैरियोटिक, ये तुम्हारा mRNA पे राइबोसोम्स आके अटैच हुए हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो mRNA में राइबोसोम्स अटैच हो गए, ये पॉलीसोम बनाएगा, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बनाएगा, चेन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो पॉलीसोम्स होते हैं ये mRNA को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब सिंगल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे mRNA से एक ही राइबोसोम अटैच होता है। जबकि ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, तो एक आरएनए से एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब ये हो गया हमारा राइबोसोम, जिसका मेन काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ये भी, इसको भी ध्यान रखना। देन है इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज में क्या होते हैं, ये रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टोर कर होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनका एग्जांपल्स है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, साइनोफैकियन ग्रैन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, और गैस वैक्यूल्स, स्पेशली ये ब्लू ग्रीन एल्गी और तुम्हारे इसमें पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वैल्यू, ठीक। तो ये तुम्हारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल्स होते हैं जो कि उसको फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सेव करना और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।